सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 12 का अभ्यास करवा रही हूँ। अनुवाद में आपको करवा चुकी हूँ, ध्यान से समझना सभी बच्चों। प्रश्न 1 स्किप करवा रही हूँ मैं। प्रश्न 2 देखो, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर बच्चों आपको लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्। कति का मतलब बच्चों कितने, बालकाः मतलब बच्चे, स्नानाय, स्नानाय मतलब स्नान करने के लिए या नहाने के लिए, अगच्छन् मतलब गए। कितने बच्चे स्नान करने के लिए गए। जो हमारा पाठ है दशमत्वम असि, उसमें कहानी तो आपने पढ़ ली होगी कि 10 बच्चे हैं, नदी पर नहाने के लिए जाते हैं, खूब अच्छे से नहा धो लेते हैं। जब वो वापस आते हैं तो जो उनका हेड है, उन बच्चों का नायक है, वो कहता है कि हमें सभी बच्चों को गिन लेना चाहिए। तो जब एक एक करके बच्चे गिनते हैं, लेकिन वो अपने आप को छोड़कर बाकी सभी बच्चों को गिन लेते हैं और वो सोचते हैं कि 9 ही बच्चे हैं, 10वां बच्चा पानी में डूब गया है। ठीक है, तो थोड़ी वो दुखी होकर बैठ जाते हैं। एक राहगीर वहाँ से निकलता हुआ देखता है तो पूछता है कि तुम इतने उदास क्यों बैठे हो। तो वो बताते हैं कि हमारा एक साथी नदी में डूब गया है। तो उसने पूछा तुम कितने बच्चे थे जो नदी पर नहाने के लिए आए थे। तो वो बताते हैं कि हम 10 थे। ठीक है, तो जब वो जो पथिक है, राहगीर है, वो उनके हेड से, नायक से कहता है कि एक बार तुम मेरे सामने फिर से गिनो। तो उसी तरह से फिर 1 2 3 4 करके वो गिनता है और 9 तक गिन लेता है और अपने आप को नहीं गिनता है। तो वो फिर जो राहगीर है वो उसे कहता है कि बेटा 10वें तो तुम ही हो। ठीक है, कोई बच्चा आपके साथ का, आपका साथी नदी में नहीं डूबा है। ये इसकी कहानी है। ठीक है, तो उसमें पूछा कि कितने बच्चे स्नान करने के लिए जाते हैं। तो दशा बालकाः 10 बच्चे, स्नानाय नहाने के लिए, अगच्छन् मतलब गए। कितने बच्चे गए? 10 बच्चे। अगला प्रश्न है, ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्। ते का अर्थ होता है बच्चों वे, स्नानाय यहाँ पर भी आया था, नहाने के लिए। कुत्र का मतलब होता है बच्चों कहाँ, अगच्छन् मतलब गए। वे बच्चे जो थे 10, वो नहाने के लिए कहाँ गए। उत्तर देखो, ते स्नानाय नदीम अगच्छन्। वे नहाने के लिए नदीम, नदीम का मतलब नदी पर या नदी को गए। अगला देखो, ते किम निश्चयम अकुर्वन्। ते मतलब वे, किम मतलब क्या, निश्चय, अकुर्वन् मतलब करते हैं या उन्होंने क्या निर्णय लिया। तो उत्तर देखो, ते निश्चयम अकुर्वन्, उन्होंने निश्चय किया या निर्णय कर लिया। यत, यत का मतलब होता है बच्चों की। ठीक है, कि दशम है नद्याम मग्न है निमग्न है, कि जो 10वां बच्चा है, दशम है मतलब 10वां, नद्याम मतलब नदी में, मग्न निमग्न का मतलब है मग्न हो गया है या डूब गया है। एक बार फिर से देखो, उन्होंने निश्चय किया, ते निश्चय में कुर्वन्, उन्होंने निश्चय कर लिया या निर्णय कर लिया कि दशमः नद्याम मग्न निमग्न है, कि 10वां बच्चा नदी में मग्न हो गया है या डूब गया है। अगला देखो, मार्गे पथिक है आगच्छत्। सॉरी बच्चों, ये मैंने उत्तर बोल दिया। प्रश्न है, मार्गे कै आगच्छत्। मार्गे मतलब रास्ते में, जहाँ वो बैठे थे वहाँ रास्ते में, कै का मतलब कौन, आगच्छत् आया। बेटा अगच्छत् का मतलब होता है गया, और जब आगच्छत् कर देते हैं तो मतलब आया, उसका विपरीत हो जाता है। तो आगच्छत् मतलब आया, रास्ते में कौन आया। मार्गे पथिक है, कै की जगह पथिक है और आगच्छत् का आगच्छत्। मार्गे मतलब रास्ते में, पथिक है मतलब एक राहगीर, आगच्छत् मतलब आया। अगला प्रश्न देखो बच्चों, पथिक है किम अवदत्। पथिक है मतलब राहगीर, किम मतलब क्या, अवदत् मतलब बोला। राहगीर क्या बोला।
उत्तर देखो, पथिक है एवदत्, राहगीर बोला दशमः त्वम असि। राहगीर बोला दशमः मतलब 10वें, त्वम मतलब तुम, असि असि का मतलब बच्चों हो, 10वें तुम हो। एक बार फिर से देखो, पथिक एवदत्, राहगीर बोला दशमः त्वम असि, 10वें तुम हो। तो यहाँ पर बच्चों ये आपका प्रश्न 2 कंप्लीट हो गया है। इससे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। धन्यवाद।